महंगाई सुनामी पैकेज के तहत आवाम की फिर चीखें निकलवा दी गई। हुकूमत ने आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमतों का जवाब बनाकर पेट्रोल फिर महंगा कर दिया। ओगरा की जानिब से 5 रुपए 90 पैसे फी लीटर इजाफे की समरी का फराख दिली से जवाब। हुकूमत ने समरी पर अमल के बजाय एक साथ 10 रुपए 49 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 137 रुपए 79 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 12 रुपए 44 पैसे इजाफा। नई कीमत 134 रुपए 48 पैसे हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए 95 पैसे इजाफा। नई कीमत 110 रुपए 26 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल 8 रुपए 84 पैसे महंगा हुआ। अवाम कहते हैं वुज़रा दूसरे ममालिक की मिसालें देते हैं, इन ममालिक जैसी सहूलियात भी तो दें, फिर कीमतों का मवाजना करें। जालिमाना कीमतें वापस लेने का मुतालबा कर दिया। पेट्रोल बम पर वज़रा की वजाहतें। शौकत तरीन कहते हैं तेल समेत दीगर अशिया दुनिया भर में महंगी हो रही हैं। जब तक कोरोना है तब तक महंगाई नीचे नहीं आएगी। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शौकत तरीन ने कहा, महंगाई दुनिया भर का मसला बन चुका है। हर घर में आमदन से मुतालिक डेटाबेस आ गया है। मुल्क की 40% आबादी को टारगेटेड सब्सिडी देंगे। IMF को आदाद शुमार दे दिए हैं। 2-4 रोज में तौसीक हो जाएगी। IMF से $1 अरब मिलने की तवक्को है। हुकूमत का कुछ पता नहीं, आज चली जाए या कल। इनका 9 साला प्लान मुकम्मल नाकाम हो चुका। मौजूदा हालात में इनकी दौड़ें बता रही हैं कि ये 2021 भी मुश्किल से गुजार सकेंगे। मरियम नवाज कहती हैं, जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी होती है। हर किसी के पास ATMs नहीं होती। हर कोई बनी गाला में नहीं रहता। दोस्त नहीं होते जो किचन का खर्चा चलाएं। पार्टी के अंदर जो लोग डर रहे थे उनका डर भी उतर चुका है। शहबाज शरीफ अगर होते तो डेंगू न फैलता। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं, आलमी मार्केट में कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ। दावा किया, आज भी पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत कई ममालिक से कम है। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान कहते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के मुतालिक सोशल मीडिया से पता चला। आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने से हुकूमत को पेट्रोल की कीमत बढ़ाना पड़ी। कोरिया, जापान और मलेशिया में पेट्रोल का रेट ज्यादा है। अवाम की जान न लें, इमरान नियाजी इस्तीफा दें। इनके इस्तीफे से मुल्क व कौम को रिलीफ मिल सकता है। शहबाज शरीफ कहते हैं, पेट्रोल की महंगाई का बम मिनी बजट का तसलसल है। 20,000 रुपये तनख्वाह वाले का 10,000 रुपये का बिजली का बिल आ रहा है। ये अच्छे दिन लाए हैं। मुस्लिम लीग नून का महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान। कौमी असम्बली में भी भरपूर एहतजाज किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, इमरान खान अवाम दुश्मन वज़ीर आज़म हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुँचाकर PTI मुल्क में महंगाई का सुनामी ले आई। हुकूमत दरअसल अवाम से अपनी नाअहली की कीमत वसूल कर रही है। फैसलाबाद में PDM का पावर शो, जलसागाह भर गई। पार्टी परचमों की बहार, हुकूमत मुखालिफ नारे। कायदीन ने फिर कारकुनों को इंतजार की सूली पर लटका दिया। मरियम नवाज रैली की सूरत में जलसागाह की जाने पहुंची। पहले शेर अली के घर गईं। कारकुनों की बड़ी तादाद स्टेज के करीब जाने के लिए कोशां। मुल्की माहौल ठीक है, सारी चीज़ें सेटल हैं। बाज़ लोग हसास इदारों को मुतनाज़ा बना रहे हैं। अगले जुमे तक तमाम मामला ठीक हो जाएंगे, वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बता दिया। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने कहा, दुनिया में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। कोई हुकूमत नहीं चाहती मुल्क में महंगाई हो। अफगानिस्तान से मुतालिक कहा, अफगानिस्तान में अमन खित्ते के अमन से मशरूत है। अफगानिस्तान में अमन के लिए दुनिया मदद करे। महंगे पेट्रोल के हौलनाक असरात सामने आने लगे। जुड़वां शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा। स्टॉप टू स्टॉप किराया 15 से बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया गया। अंदरूनी शहर चलने वाली लोकल पब्लिक सर्विस गाड़ियों का किराया 40 रुपए तक बढ़ा दिया गया। पीर बधाई से रवात 50 की बजाय 90 रुपए किराया लिया जाने लगा। बगैर नोटिफिकेशन किरायों में इजाफे पर ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों में झगड़े। कोई वज़ीर आज़म इमरान खान के पुराने बयानात ले आया तो कोई वुज़रा को उनके वादे याद दिलाने लगा। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों पर आवाम फट पड़े। सोशल मीडिया पर तबसरों की भरमार, हुकूमत पर कड़ी तनकीद।
बढ़ती हुई महंगाई पर जमात-ए इस्लामी ने मुल्क की एहतजाज का ऐलान कर दिया। सिराजुल हक कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली, अशियाए खुरोनोश और अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा मुस्तरद करते हैं। हुकूमत मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुकी है, अब जुल्म की इंतहा हो चुकी, कारकुन एहतजाज के लिए तैयार हो जाएं। बलूचिस्तान में सियासी तूफान, वजीर आला की कुर्सी की जानिब बढ़ने लगा। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास 20 अक्टूबर को तलब। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने बहरान के जिम्मेदार PDM को करार दे दिया। कहते हैं PDM जाम कमाल के खिलाफ साजिश कर रही है, अपने मकासद के लिए BAP के नाराज अरकान को इस्तेमाल किया जा रहा है। 8 अरब से ज़ायद की मशकूक ट्रांजैक्शन का केस, आसिफ अली जरदारी की दरखास्त बरियत मुस्तरद होने का तहरीरी फैसला जारी। तहरीरी फैसले में कहा गया कि तस्लीम शुदा हकीकत है आसिफ जरदारी पब्लिक ऑफिस होल्डर थे। इस मामले पर तरमीमी ऑर्डिनेंस का इत्तलाक नहीं होता। आसिफ जरदारी बादियो नजर में इस केस में शामिल है। नाब के मुताबिक जरदारी ने कराची के घर की कीमत भी कागजात में कम जाहिर की, जिसका मकसद गैर कानूनी रकूम छुपाना था। उधर मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात में नायब रावलपिंडी ने साबिक सदर की पॉलिटिकल सेक्रेटरी को तलब कर लिया। शुगर मिल्स के ऑडिट में 619 अरब रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी गई। मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं इंक्वायरी पर अमल दरामद और छानबीन न हो तो एहतसाब का नारा फजूल है। PTI हुकूमत ने हर मामले पर इंक्वायरी कराई। पेट्रोल सस्ता हुआ तो कुछ कंपनीज ने जखीरा करके महंगा बेचा। वफाकी काबीना ने इस मामले में FIA को रिकवरी की इजाज़त दे दी है। वफाकी हुकूमत का नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में मजीद तरामीम करने का फैसला। अवाम के साथ वसी पैमाने पर फ्रॉड और धोखाधड़ी के केसेस को दोबारा नैब के दायरा इख्तियार में वापस लाया जाएगा। एहतसाब अदालत को ज़र जमानत के तयन का इख्तियार देने का फैसला। गवाहान के बयानात की वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन बयानात पर भी वजाहत होगी। नया नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस कौमी असम्बली का हालिया इजलास खत्म होने के बाद जारी होगा। फरोग नसीम कहते हैं चेयरमैन नैब के मामले पर मुझे या हुकूमत को तनकीद का सामना नहीं। मौजूदा हुकूमत के दौर में सबसे ज्यादा ऑर्डिनेंस लाने की बात गलत है। ऑर्डिनेंस की एक मुद्दत होती है, असम्बली से पास ना हो तो खत्म हो जाता है। गैर जानिबदाराना सोच रखने वाले जज को हसास मुकदमात से अलहदा कर देना अदलिया के तकद्दुस पर मनफी असरात के मुतरादिफ है। जस्टिस मकबूल बाकर कहते हैं हसास मुकदमात मखसूस जजेस को तफवीज़ करना अवाम की नज़र में अदलिया को दागदार बना देता है। इस तरह के अमल से अवाम की नज़र में अदलिया का तशख़्ख़ुस मस्क हो जाता है। अगर जजेस की मुद्दत मुलाजमत के फैसले पसंद नापसंद की बुनियाद पर किए जाएं तो अदलिया तबाह हो जाएगी। हुकूमत ने लोगों से रोजगार छीन लिया, आम आदमी को दीवार से लगा दिया गया। रियासत में कुछ ठीक नहीं हो रहा, सारी चीज़ें ऑटो पर चल रही हैं। सरबरा PSP मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं हुक्मरानों के दाएं बाएं ऐसे लोग खड़े कर रखे हैं जिनको जेलों में होना चाहिए। ऐसे में रियासत मदीना की बात मजाक लगती है। वज़ीर आज़म आईनी मामलात पर अपोजिशन से बात करने को तैयार नहीं और दूसरों को मशवरे देते हैं कि बातचीत से हुकूमत बनाओ। पीपल्स पार्टी सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए सिंध को अपनी जागीर बना रही है। अरबाब इख्तदार पीपल्स पार्टी को कराची की तबाही से रोकें। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान का आज यौम शहादत। लियाकत अली खान को गोली मारने वाले को फौरी तौर पर मार दिया गया था। कत्ल की साजिश में मुलव्विस अफराद आज तक बेनकाब न हो सके। यकसा निसाब के बाद सब यकसा पास। PTI हुकूमत ने मैट्रिक के इम्तिहानात में 98.56% तलबा को पास करके नई तारीख रकम कर दी। मैट्रिक में 700 तलबा ने 1100 में से 1100 नंबर हासिल करने का भी रिकॉर्ड कायम कर दिया। चेयरमैन लाहौर बोर्ड ने नई मंतिक पेश कर दी। कहते हैं लाजमी मज़ामीन के नंबर पूरे आते हैं। लाहौर बोर्ड मामले को देख रहा है। लाजमी मज़ामीन में पूरे 100 नंबर लेने वालों को दीगर मज़ामीन में भी पूरे मार्क्स दिए गए हैं।
मुल्क भर में डेंगू बेकाबू होने लगा। पंजाब में डेंगू के मजीद 402 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में 319 अफराद में डेंगू की तस्दीक। इस्लामाबाद में डेंगू मच्छर के शदीद वार। वफाकी दारुल हुकूमत में मजीद 152 अफराद में डेंगू की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 229 अफराद डेंगू का शिकार। सूबे में मरीजों की तादाद 3700 से तजावुज कर गई। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 24 अफराद इंतकाल कर गए। एक रोज के दौरान कोरोना के 893 केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 52,589 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.69% रही। पाकिस्तान में कोरोना के 2014 मरीजों की हालत तशवीशनाक। अमरीका से फाइजर वैक्सीन की 24 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंचा दी गईं। और हुस्न बाकमाल आवाज़ बेमिसाल सबीहा खानम की आज सालगिरह। माजी की अदाकारा और गुलकारा ने 4 दहाइयों तक मद्दाहों पर सहर तारी किए रखा।